Hello everyone, I am here to discuss some questions on continuity. So let's have a look on question number 1. Which of the following are true? If limit x tends to a negative f of x is equals to limit x tends to a positive f of x different from f of a, then the discontinuity is known as removable discontinuity. If limit x tends to negative f of x is different from limit x tends to a positive f of x, then the discontinuity is known as removable discontinuity. If limit x tends to a negative f of x or limit x tends to a positive f of x or both do not exist, then function is said to have a discontinuity of first kind at x equals to a. If limit x tends to a negative f of x different from limit x tends to a positive f of x, then f of x is said to have discontinuity of second kind at x equals to a. ये 4 स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। इन चारों स्टेटमेंट्स में हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब आपको एक बात पता है कि जब हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x यानी कि LHL और RHL इक्वल हो, तो लिमिट हमारा क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। और अगर ये डिफरेंट फ्रॉम एफ ऑफ ए हो जाए तो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। और इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? देखो, ये वाला कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स डिफरेंट फ्रॉम एफ ऑफ ए, राइट। देन द डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ, वैसे तो ये ऑप्शन ए सही हो गया, लेकिन कभी कभी डिफरेंट ऑप्शंस भी दे सकता है। तो आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, व्हाट इज़ फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। सो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में क्या होता है, उसमें सिर्फ ये होता है कि जो हमारे लिमिट है ना LHL, वो RHL के इक्वल नहीं होता, तो ये हो जाता है फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी। और अगर LHL एग्जिस्ट नहीं करता या फिर RHL एग्जिस्ट नहीं करता या फिर दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, बोथ डू नॉट एग्जिस्ट, तब क्या होता है, सेकेंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है वी हैव फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू कॉस टी अपॉन पाई बाई टू माइनस टी, टी इज डिफरेंट फ्रॉम पाई बाई टू, एंड व्हेन t इज इक्वल्स टू पाई बाई टू देन वी हैव फंक्शन 1, फंक्शन की वैल्यू 1। ठीक है, तो हमें देखना है कि फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है या फिर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, LHL RHL ये दोनों देखना होता है ना, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, तो उसके लिए LHL और RHL देखते हैं। और फिर उसके बाद अगर कंटिन्यूटी दिखानी होती है तो क्या करते हैं, उसके बाद अगर लिमिट, सबसे पहले तो लिमिट को एग्जिस्ट कराओ, राइट। और अगर लिमिट एग्जिस्ट करके तो वो किसके इक्वल होनी चाहिए, जिस पे लिमिट हमारी एग्जिस्ट हो रही है उस पे जो फंक्शनल वैल्यू आनी चाहिए वो हमारी जो भी लिमिट आनी चाहिए फंक्शन की उसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन में हम करते हैं, LHL निकालेंगे एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई टू पे, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू नेगेटिव एफ ऑफ टी, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एच। ठीक है, जिसको क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो कॉस पाई बाई टू माइनस एच बाय पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस एच, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू कॉस पाई बाई टू माइनस एच क्या हो जाएगा, साइन एच हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से पाई बाई टू कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा h, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो साइन एच अपॉन एच की वैल्यू 1 आ जाएगी, राइट। अब अगर मैंने RHL निकाला तो RHL क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू पॉजिटिव एफ ऑफ टी, दैट इज लिमिट
h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 प्लस h, राइट। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस पाई बाई 2 प्लस h बाय पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h, राइट, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 प्लस h ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस साइन h, और यहाँ से हमें मिलेगा माइनस h, तो यहाँ से आंसर क्या मिल जाएगा 1। सो लिमिट तो एग्जिस्ट कर गया क्योंकि LHL और RHL क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए, राइट। लेकिन हमारे पास और एफ ऑफ पाई बाई 2 क्या था, एफ ऑफ पाई बाई 2 भी हमारा 1 था, तो ये इसके इक्वल भी आ गया है ना, लिमिट एग्जिस्ट किया और फंक्शनल वैल्यू एट पाई बाई 2 भी हमारी इस लिमिट के इक्वल आ गई। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, सॉरी टी इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, आई एम सो सॉरी, टी इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। सो ऑप्शन देखो, ऑप्शन कौन सा सही आ जाएगा हमारा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए टी हर जगह। सो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, कंटिन्यूअस एट टी इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिवन अ फंक्शन क्या दिया है, व्हेन x इज बिटवीन 0 to हाफ देन फंक्शन इज डिफाइंड एज हाफ माइनस x इज इक्वल्स टू हाफ पे 1 है, x हमारा जब हाफ और 1 के बीच में है तो हमारे पास है 3/2 माइनस x, ठीक है फंक्शन। नाउ अब हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, राइट। सो देखते हैं। सो अगर हमें LHL निकालना है, LHL निकालना है एट x इज इक्वल्स टू हाफ पे, सो लिमिट x टेंड्स टू हाफ नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू हाफ दैट इज इक्वल्स टू हाफ माइनस x, राइट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं एट किस पे, x इज इक्वल्स टू हाफ पे, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा हाफ माइनस हाफ दैट इज 0, राइट, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है, देखो फंक्शन जब ये वाला कहाँ गया, ये फंक्शन जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है, हाफ के लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो हमारा फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, हाफ माइनस एक्स, तो वो ही मैंने लिखा। अब देखो RHL निकालना होगा, अब RHL निकालना होगा, RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू हाफ पॉजिटिव f ऑफ x, तो हमें किस तरीके से डिफाइंड है फंक्शन हमारा, हाफ प्लस पे, यानी कि RHL के लिए हमारा डिफाइंड है 3/2 माइनस एक्स, सो ये भी हमारा क्या आ जाएगा 1। तो LHL हमारा डिफरेंट फ्रॉम हो गया RHL से। सो फंक्शन हमारा क्या हुआ, जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं की एट हाफ, तो फंक्शन हमारा नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू हाफ। देखो कौन सा ऑप्शन सही है। सो पूछ रहा है फंक्शन इज कंटिन्यूअस हाफ, ये गलत हो गया, डिसकंटिन्यूअस एट हाफ, ये ऑप्शन सही हो गया, लिमिट एग्जिस्ट एट हाफ, ये भी गलत हो गया, फंक्शन वैल्यू हाफ पे क्या है 1 है, जबकि यहाँ पे हाफ दिया, तो ये भी गलत, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नाउ फोर्थ क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। सो फंक्शन हमें ये दिया हुआ है, अब हमें देखना है कि अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो किस k के किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा। तो हमें ये पता है कि जो हमारा फंक्शन है वो हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, इट इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, यानी कि जो लिमिट आएगी हमारी एट x टेंस व्हेन x इज टेंस टू 3, सो हमारी जो लिमिट आएगी वो f ऑफ 3 के इक्वल होगी, राइट, यानी कि लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x इज इक्वल्स टू, हमने क्योंकि f ऑफ 3 मतलब व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, सो फंक्शन वैल्यू k दी हुई है, सो लिमिट x टेंस टू 3 पे फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाय एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू k, सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3 इज इक्वल्स टू k, सो दैट इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा आपके पास,
ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है हमारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? फर्स्ट क्या कह रहा है, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन इफ एंड ओनली इफ मॉड एफ इज कंटिन्यूअस ऑन डी। द composition of two continuous function is a continuous function. Every rational function is continuous at every point in its domain. The modulus function is everywhere continuous function. So ये तीन तो ऑप्शन सही हैं, राइट? लेकिन ऑप्शन ए गलत अगर है तो क्यों है वो भी तो देखना हमें ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। सो मेरे पास एग्ज़ाम्पल है, मैंने एग्ज़ाम्पल लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 when x belongs to z, -1 when x belongs to r minus z। मतलब जब x इंटीजर है तो हमारी फंक्शनल वैल्यू 1 आ रही है, जब x हमारा नॉन इंटीजर है तो फंक्शन वैल्यू -1 आ रही है। मैंने कहा लेट a कोई भी एन आर्बिट्रेरी इंटीजर, ठीक है, a को मैंने कोई आर्बिट्रेरी इंटीजर ले लिया, देन लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 -1 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब देखो a हमारा इंटीजर है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड के लिए, मतलब वो कह रहा है जब कोई एलिमेंट नॉन इंटीजर है तो उसके लिए फंक्शन वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। तो अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ, a के लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ तो सारे नॉन इंटीजर्स हैं, राइट? अगर मैं ये छोटा सा नेबरहुड की बात कर लूँ तो ये वाले यहाँ के पॉइंट्स अगर आप लोगे तो वो क्या हैं, नॉन इंटीजर्स हैं, राइट? और राइट हैंड साइड पे भी अगर गए, मान लो राइट हैंड साइड पे गए तो क्या मिल रहा है, राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो भी हमें नॉन इंटीजर्स ही मिलेंगे, है ना? a इंटीजर है, बाकी उसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड नॉन इंटीजर्स ही तो हैं। तो ये हमारा कहाँ जाएगा, ये भी -1 पे जाएगा, राइट? नाउ एंड एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, एक इंटीजर पे वैल्यू क्या दे रही है फंक्शन की, 1 दे रही है। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है -1 पे, लेकिन वो एफ ऑफ ए जो इंटीजर हमने माना है ए उसके इक्वल नहीं है, यानी कि एट ए लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो हमारा फंक्शन वैल्यू ऑफ ए के इक्वल नहीं है, तो इसलिए फंक्शन हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा इंटीजर पे। सॉरी फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा, फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। अगर यही मैंने ले लिया होता मॉड एफ ऑफ एक्स तो सारी वैल्यूज़ क्या हो जाती, मॉड एफ ऑफ एक्स अगर ले लेते तो जो नेगेटिव है वो भी हमारा पॉजिटिव हो जाता है ना, 1 हो जाता फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, राइट? तो ये एक तरीके से क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, और कांस्टेंट फंक्शन तो पूरे डोमेन में थ्रू आउट ऑल रियल, मतलब थ्रू आउट द सेट ऑफ रियल नंबर हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, राइट? बिकॉज दिस इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। सो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो हमारा मॉड एफ है वो तो कंटिन्यूअस निकला लेकिन एफ हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है? तो ये हमारा जो कन्वर्स होगा इसका पार्ट कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मॉड एफ़ तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कोई मॉड एफ़ कंटिन्यूअस है तो ज़रूरी नहीं है कि एफ़ भी कंटिन्यूअस हो। इसका एग्जांपल हम लोग ने देख लिया अभी, ठीक है? सो हमारे पास पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स। सो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, ax plus b when x is between 3 and 5, 5 is less than or equal to x, तो उसकी जो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है वो 7 की तरह डिफाइन हो रहा है। देन वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b सो द फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस। मतलब ऐसी वैल्यू बताओ a और b की जिसकी वजह से हमारा फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है? सो वो भी देखते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिमिट
x टेंड्स टू 3 नेगेटिव देखते हैं। सो उसके लिए जो हमारा फंक्शन डिफाइंड है वो किस तरीके से डिफाइंड है, फॉर द LHL साइड दैट इज़ 1, राइट। तो उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर मैं RHL देखती हूँ तो RHL क्या आएगा हमारा, एट व्हेन x टेंड्स टू 3 प्लस फ्रॉम राइट हैंड साइड, सो हमारा आएगी लिमिट ax प्लस बी की तरह डिफाइंड है। सो ये दिस इज़ इक्वल्स टू 3a प्लस बी, ठीक है। और f(3) क्या है, f(3) हमारा 1 है। सो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, हमारे पास क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 3 पे भी कंटिन्यूअस होगा, तो फॉर श्योर हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा वो a और b में, मतलब सॉरी एक इक्वेशन मिल जाएगी a और b की। सो a1 इज़ इक्वल्स टू 3a प्लस बी। सो एक इक्वेशन तो ये रही। दूसरा क्या है, हमें इस पे भी देखना है एट x इज़ इक्वल्स टू 5 पे। तो LHL देखेंगे व्हेन x टेंड्स टू 5 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सो हमारा फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, ax प्लस बी। सो ये हो जाएगा 5a प्लस बी। और RHL देखेंगे तो क्या आ जाएगा, फंक्शन हमारा डिफाइंड है 7, सो दिस इज़ इक्वल्स टू 7। सो f(5) क्या है, f(5) 7 है। सो हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी 5a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 7। ये दो इक्वेशंस आ गए। इन दो इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो देखो क्या आता है। सो 3a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 1, 5a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 7, ठीक है। b की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन से निकालते हैं। सो b इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 3a होगा, यहाँ पे पुट कर दो 5a प्लस 1 माइनस 3a इज़ इक्वल्स टू 7। सो दिस इज इक्वल्स 2a इज़ इक्वल्स टू 6। सो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी, a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 और b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 माइनस 9, दैट इज़ b इज़ इक्वल्स टू -8, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, देखो ज़रा। ऑप्शन हमारा सही आ रहा है डी ऑप्शन, राइट। सो ओके, नो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटिन्यूअस ऑन आर। अब आपको पता है कि सिंगम फंक्शन क्या होता है, सिंगम फंक्शन होता है f(x) इज इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, -1 व्हेन x इज लेस देन 0। अब अगर मैं लेफ्ट यहाँ पे 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारा क्या आ जाएगा -1। और वहीं पे अगर मैं राइट हैंड साइड से अगर बात करूँ, राइट हैंड साइड से बात करूँगी तो क्या आ जाएगा 1। तो LHL और RHL के इक्वल ही नहीं है, राइट। तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करे तो हम कंटिन्यूटी की बात ही नहीं करेंगे, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया ए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आपको पता है कैसे बनता है, लेट्स सी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए आपको पता है कि फंक्शन हमारा इस तरीके से डिफाइन होता है, 0 when 0 is less than or equals to x or x is less than 1, -1 when -1 is less than or equals to x, x is less than 0, 1 होगा when 1 is less than or equals to x, x is less than 2, and 2 होगा when 2 is less than or equals to x and x is less than 3। सो इस तरीके से अगर we have, ठीक है, वी हैव फंक्शन लाइक दिस, तो आपको पता है कि अगर तुम 0 पे चेक करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0। सो और यू कैन से दैट लेफ्ट हैंड लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0, ये ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। सो उसके लिए जो लिमिट होगी वो -1 होगी। और व्हेन राइट हैंड लिमिट का क्या है, व्हेन x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो क्या आ जा रहा है हमारा 0 आ रहा है लिमिट, ठीक है। तो 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी कि इंटीजर्स जितने भी इंटीजर्स हैं उन सब पे हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हम कंटिन्यूटी की भी बात नहीं करेंगे। सो कौन सा ऑप्शन, तो ये बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब बात हो रही है, क्या बोल रहा है, f(x) इज इक्वल्स टू tan x, ज़रा देख लो। f(x) इक्वल्स टू tan x का आपको ग्राफ पता है, π/2 माइनस π/2, यहाँ ले लो। आपको पता है कि फंक्शन हमारा
जब भी tan x की बात है तो एट π/2 क्या देता है, इन्फिनिटी देता है। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा हमारा, राइट, यानी कि -π/2 और π/2 और जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होंगे उन सब पे हमारा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। जो फंक्शन अगर डिफाइंड ही नहीं होगा तो पूरे रियल नंबर पे वो कंटिन्यूटी की हम बात ही नहीं कर सकते। सो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास एक ऑप्शन बचा, दैट इज़ मॉडुलस फंक्शन, जो कि हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन होल आर। ठीक है, फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है गिवन अ फंक्शन, हमें फंक्शन मिला हुआ है when x is less than 0 then 2x minus 1 से की तरह डिफाइंड है, when x is greater than or equal to 0 so 2x plus 1 की तरह फंक्शन डिफाइंड है। अब हमें पता लगाना है कि जो डिसकंटिन्यूटी है वो किस टाइप की है। ठीक है, हमें पता लगाना है डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की है। सो पहले अगर मैं लेफ़्ट हैंड की बात करूँ तो 2x माइनस 1 तो ये हो जाएगा -1, और राइट हैंड की बात करूँ तो ये हमें दे देगा 2x प्लस 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 1। यानी कि लिमिट LHL भी एग्जिस्ट कर रहा है, RHL भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। जब दोनों इक्वल नहीं होते तो कौन सा हमारी डिसकंटिन्यूटी होती है, फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी होती है, राइट। सो डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0 ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, सो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज डिफरेंट फ्रॉम 0, एक्स इक्वल्स टू 0 व्हेन देन द फंक्शन इज 1, सो मे बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि ऐसे कौन से वैल्यू, ए के कौन से वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करोगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो सकता है एट एक्स इक्वल्स टू 0। सो व्हेन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0, राइट। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 तो साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, राइट। इस तरीके से डिफाइंड है, इस तरीके से लिखेंगे। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो लिमिट जो होगी फंक्शन की वो इक्वल होगी फंक्शन वैल्यू ऑफ दैट पॉइंट जिस पे हम लिमिट निकाल रहे हैं, राइट। हमारा फंक्शन इस तरीके से कुछ डिफाइन था। ठीक है, अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं स्पेस यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, लेट मी इरेज दिस, या सो ये देखो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए स्क्वायर कॉमन लिया, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ए एक्स का होल स्क्वायर। तो आपको पता है ये कुछ इसी टाइप का नहीं हो गया, साइन एक्स अपॉन एक्स टाइप का, साइन एक्स अपॉन एक्स टाइप का ही तो आ गया। सो दैट इज़ साइन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, तो उसका लिमिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1। ठीक है, सो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, लेट एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, सो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब आपको पता है अगर मैं कह रही हूँ, देखो अगर कोई भी एक तो रियल फंक्शन है एफ एंड जी और दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, तो आपको पता है अगर एफ एंड जी दोनों का कंटिन्यूअस होता है एट एक्स इक्वल्स टू ए तो उनका सम एंड डिफरेंस प्रोडक्ट और 1/g where g is different from 0, f/g where g is different from 0 और 1/f where f is different from 0। ठीक है, ये सब हमारा क्या होता है, ये सब भी हमारा कंटिन्यूअस होता है। अगर f एंड g हमारा कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल्स टू ए तो ये सारी क्वांटिटीज़ भी हमारी क्या होने वाली है, कंटिन्यूअस होने वाली है एट एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है,
नाउ यहाँ पे देखो एफ प्लस जी को कह रहा है डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो ये गलत हो गया। फिर कह रहा है एफ माइनस जी इज़ कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, ये बात सही हो गई। 1/f इज़ कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, लेकिन कंटिन्यूअस तो होगा, लेकिन ये कंडीशन देना भूल गया कि f इज़ डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो, तो ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। f/g इज़ डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है, ये बात भी गलत हो जाएगी हमारी। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और समझ में भी आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे, सो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।